हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो यूनिट 2 है यूजीसी नेट में। आपने फोरेंसिक साइंस का सिलेबस देखा होगा, तो यूनिट 2 में कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो उसी इंस्ट्रूमेंटेशन से चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें उसको मतलब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं यूनिट 2 को सिर्फ डिस्क्राइब करूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, तो आपको पता है सबसे पहले हमारा सिंपल सा आता है माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप के एप्लीकेशन क्या है फोरेंसिक में, आपको वो सब पढ़ना है। उसके बाद माइक्रोस्कोप में ही कवर अप करता है ये जो हमारा पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप हो गया। उसके बाद हमारा कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन के साथ स्टीरियो माइक्रोस्कोप हमारा हो गया। देन हमारा फ्लोरोसेंट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये अगर हम इसको करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एलैबोरेट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारी आती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आपको पता है कि इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हमारे सबसे पहले आ जाता है यूवी। उसके बाद यूवी के बाद हमारा आता है विजिबल आईआर। देन हमारा रमन हो गया। रमन के साथ साथ हमारा इसके साथ आस भी आ रहा है, आस भी कवरअप हो रहा है। एंड देन हमारा जो हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है। देन हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा पूरा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर कवरअप हो जाता है। देन इसके बाद हमारा आता है एक्सरे। एक्सरे के बारे में पता है, एक्सरे के जितने हैं इसके अंदर आपको मेंशन कर रखा है। एक्सआरडी हो गया, एक्सआरएफ हो गया, इसके अलावा भी जितने हैं हमारे सारे के सारे कवरअप होंगे। देन उसकी हमें एप्लीकेशन भी साथ में कवरअप करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एंड शॉर्ट में, अगर आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया, तो इस वीडियो के थ्रू आपको ना रिवीजन हो जाएगी। और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, बस शुरुआत कर रहे हो, देन उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। ठीक है, देन एक्सरे के बाद हमारा क्या पार्ट आ जाता है यहाँ पे, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है। क्रोमेटोग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इवन जो हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं ना एक केस स्टडी के ऊपर, उसमें क्रोमेटोग्राफी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होते हैं। टीएलसी हो गया, जीएलसी है हमारा, एचपीएलसी है, एचपीटीएलसी है। इसके साथ साथ इसमें मेंशन नहीं है जो हमारी होती है नॉर्मल जितनी भी आयन क्रोमेटोग्राफी हो गई हमारी, जितनी है सारी की सारी आपको क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट कवरअप करना पड़ेगा। जो इसमें मेंशन है उस पर फोकस नहीं करना। ठीक है, देन इसके बाद हिप्नोटिक टेक्निक्स होती है। हिप्नोटिक टेक्निक्स क्या होती है, आप ये नाम मतलब आपने पहली बार ही सुना होगा अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो। देन इसके अंदर क्या होता है, जो जितनी हमारी क्रोमेटोग्राफी है ना, उनके साथ एमएस जुड़ जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एलसीएमएस हो गया। ठीक है, उसके साथ हमारी आईआरएमएस हो गया, आईआरएमएस, इसके साथ आईसीपीएमएस। इनकी एप्लीकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लेके चलना है। देन हमारा आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस अब जो हमारी पूरी सीरीज़ मैं कवर करूँगी ना, उसमें ये सारी चीज़ें हम सीक्वेंस वे में लेके चलेंगे कि आपको मतलब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें हमारा हाई वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है हमारा। देन हमारा इम्यूनो एसे हमारे डीएनए को रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवरअप करेंगे। इन सारी चीज़ों के आपको एप्लीकेशंस ध्यान में लेके चलने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये आपका पेंट में यूज़ होता है या नहीं होता। ठीक है, तो अभी जो हमने सबसे पहले बात किया, मैंने जो सबसे पहले मेंशन किया वो हमारा माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर हम माइक्रोस्कोप को डीपली स्टडी करने की बात करते हैं तो सबको पता है जो हमारा सबसे पहले माइक्रोस्कोप आया था वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो आपका फिजिक्स का फिनोमेना लगता है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो आपके डिफरेंट लेवल की चीज़ें हैं, वो नहीं पूछी गई है अब तक, तो नहीं पूछी गई है, बट इन द फ्यूचर कभी भी पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है ये आपको पता है, ये हमारा जो माइक्रोस्कोप है ये एक टेक्निक है जो कि हम अपनी आँखों से चीज़ें नहीं देख पाते। ठीक है, जो चीज़ें विजिबल नहीं हो पाती, किससे, बेयर आँखों से विजिबल नहीं हो पा रही, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये माइक्रोस्कोप हमारी हेल्प करता है, जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जूम करके उसको बड़ा, जैसे आपकी पिक्चर्स आप पिक्सल्स जूम करके देखते हो, वैसे ही हमारा माइक्रोस्कोप भी वर्क करता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप की अगर मैं ब्रांच की बात करूँगी, हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन भी पढ़ना है आपको। ऑप्टिकल भी वहाँ पे आपका मेंशन नहीं है, ये भी आपको कवर करना है। देन आता है हमारा स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हमारे 3 माइक्रोस्कोप है जो डिवाइडेड हैं। फर्दर
आगे अब फर्दर भी क्लासिफिकेशन आती है हमारी, ठीक है। पहले हम लेके चलते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, हम बिल्कुल एंड में करेंगे माइक्रोस्कोप कवरअप होने के बाद। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हमारा कौन सा होता है? ऑप्टिकल आप लोगों ने देखा होगा आपकी लैब में रखा रहता है, ठीक है। वो हमने किसने डिस्कवर किया था, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इसने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद ये क्या होता है, लाइट जो हमारी ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है, ट्रांसमिट होके वो रिफ्लेक्ट होके सैंपल से रिफ्लेक्ट होके जो इमेज दे रही है ना, वो हमें मैग्नीफाइड इमेज शो करती है। अब ऑप्टिकल में क्या होता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हमारा सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। याद रखना जितने भी माइक्रोस्कोप है उसमें कॉन्वेक्स लेंस हमारा यूज़ होता है, ये वाला जो होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव ये हमारा कॉनकेव होता है। तो कॉन्वेक्स वाला लेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो सिंगल भी हो सकता है या मल्टीपल, मतलब कितने भी हम इसके अंदर लेंसेज वगैरह लेके चल सकते हैं, सिंगल और मल्टीपल दोनों हो सकते हैं, जो कि एक तरह से हमें प्रोवाइड करता है मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। हमारा जो माइक्रोस्कोप का मेन जो मकसद है ना, वो मैग्नीफाइड इमेज हमें शो करना होता है, ठीक है। अब हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी फर्दर हमारे टूल्स में डिवाइड हो जाता है। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा किस में डिवाइड होता है, एक तो सिंपल में हमारा आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, देन हमारा आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने ये देखा होगा आपके लैब के अंदर, आप देखते हो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो हमारा सिंगल लेंस यूज़ होता है, सिंगल लेंस। अब सिंगल लेंस किस में होता है, जो हमारा मैग्नीफाइड लेंस होता है। अब मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा होता है, आप सब ने देखा होगा, आप फोरेंसिक में आए हो तो एक ऐसे करके और इसकी एक डंडी होती है, आप उसको आइस के पास लेके जाते हो, एक इमेज जनरेट करता है, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कंपाउंड। कंपाउंड के आपको अंदर मैनी लेंसेज देखने को मिल जाते हैं। अब मैनी लेंसेज कौन से होते हैं, एक तो आपका नीचे जब आप डायफ्राम से लाइट जब आती है, ठीक है, आपका ये स्टैंड है, प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे आपका सैंपल रखा हुआ है। अब सैंपल रखा है तो एक तो नीचे से भी तो लाइट आती है, जो नीचे से आती है, यहाँ भी आपका एक क्या नाम है लेंस लगा होता है। देन यहाँ पे आपका एक तो आई का लेंस हो जाता है, आई से जब देखते हो मैग्नीफाई करके, यहाँ पे एक लेंस होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे भी आपके लेंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर। अब कंपोनेंट्स की अगर बात आ जाती है तो यहाँ पे हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर एक तो मैकेनिकल पार्ट होता है। अब मैकेनिकल जो आप टच कर सकते हो, मैकेनिकल पार्ट हो गया। देन हमारा आता है ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल्स पार्ट जो आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये पार्ट्स हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर कंपोनेंट मतलब एक तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाली प्लेट हो जाती है, बेस हो जाता है उसका, आपकी क्या नाम है स्लाइड जहाँ लगाते हो वो वाली प्लेट हो जाती है, आपका कोर सेट करने के लिए हो जाता है। जितने भी चीज़ें आप टच करके यूज़ कर पा रहे हो वो सारे के सारे आपके मैकेनिकल पार्ट आ जाता है। ऑप्टिकल में आपका आ जाता है ऑक्यूलर लेंस, ठीक है। ऑक्यूलर लेंस कौन सा होता है, अब ऑक्यूलर से ही आप नाम से समझ सकते हो। ऑक्यूलर हमारा आई पीस, ठीक है, जहाँ पे आपकी आई पीस आँख आपकी फिट करते हो, जिससे आप पूरी बॉडी ट्यूब जो होती है इमेज बन के आती है। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में ऐसे ट्यूब होती है, यहाँ पे आप आई रखते हो, यहाँ पे हमारा ऑक्यूलर वो होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, कलेक्ट लाइट करता है किसी सैंपल से जो लाइट आ रही है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की ट्यूब पे पड़ रही है। इसमें 2-3 लेंस आपको देखने को मिल जाते हैं सर्कुलर नोज के ऊपर, ऐसे लगे हुए नहीं होते, 4x का, 10x का, 20x का, 25, 2.5x का, ऐसे ये पूरे रोटेशन उसमें रख सकते हैं। जो सा आपको चाहिए होता है, जितनी इमेज आपको मैग्नीफाई करनी होती है उतनी इमेज इसके थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं स्लाइड, जहाँ पे आपका स्टेज होती है, स्टेज को वो करने के लिए वहाँ पे पिन्स भी लगी होती है, ठीक है, 2 पिन यहाँ पे लगे होते हैं जिसमें आप स्टेज को फिट करते हो, जो आपकी स्लाइड होती है, ठीक है। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सैंपल रखना है, जो भी आपको व्यू करना है। उसके बाद आपका आता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स अब आप नीचे देखोगे, लाइट सोर्स जब आप देखते हो ना, लाइट सोर्स के यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कैमरा होगा, आपने दोस्तों के पास देखा होगा, तो वो कैमरा जब फोटो क्लिक करता है आगे उसका बंद होता है, ठीक है, आगे उसका पूरा ये बंद होता है, एकदम से ये खुलता है, एकदम वो करता है, फ़ोटो खींचता है और बंद हो जाता है, खुलता है, मतलब ऐसे ऐसे करके ये ओपन होता है और बंद हो जाता है। ऐसा ही हमारा कोई डायफ्राम यहाँ पे होता है, जो हमारा लाइट सोर्स होता है, जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कंडेंसर के नाम से भी जान लेते हैं, या हम डायफ्राम,
ठीक है, ये आप टर्म देखोगे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि हेल्प करता है जो ऑप्टिकल पाथ होता है उसको सेपरेट करने में, और यहाँ से ही हमारा लाइट कलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक तरह से यूज़ होती है एज अ माइक्रोस्कोप में। तो ये हमारा सेपरेट करता है पूरा ऑप्टिकल पाथ को, जो हमारे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आई पीस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, तो इसके थ्रू ही जाके हमारी यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक 3D इमेज बिल्डअप करता है। ठीक है, 3D इमेज, 3D विज़न देता है हमारे सैंपल का, जो कि हमारे हर एंगल पे हम एंगल चेंज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, हम स्लाइडली उसको एंगल चेंज करेंगे तो उस पूरे पीरियड में आप पूरी 3D इमेज उसकी देख सकते हो। तो ये हमारा नॉर्मल बेसिक चीज़ें हो गई कि हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह हमारे होते हैं। अब यूजेस की बात करेंगे तो यूज़ कहाँ क्या होता है। एक और चीज़ मैंने आपके एप्लीकेशंस बता दिए हैं, एक्सरे की बता दिया, IR की बता दिया, UV की बता दिया। इंदा जो हम अब ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर भी हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, बट हाँ आप उन चीज़ों को भी देख लेना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने एडवांस लेवल पे आपको चीज़ें बता दी। अब यूजेस की बात करते हैं तो ये हमारे एक तरह से सॉलिड जो स्पेसिमेन होते हैं हमारे, ठीक है, सॉलिड स्पेसिमेन होते हैं उसको देखने के लिए हमारी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब आप देख लोगे सर्जरी वगैरह में, वॉच मेकिंग, घड़ी बनाते हैं वो भी यूज़ करते हैं, आँखों में फिट करके करते हैं ना घड़ी बनाने के लिए, सुनार भी यूज़ करते हैं, और आपके मतलब कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, आप स्लाइड्स वगैरह भी इसमें देख लेते हैं, पर एक तरह से सॉलिड होती है। कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट ज़्यादातर इसमें नहीं देखी जाती, सारे सॉलिड होती है। नॉन लिविंग चीज़ों को हम ज़्यादातर देख लेते हैं, बट इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें सॉलिड स्पेसिमेन देख रहे हैं, आपने डाइंग वगैरह कर दी, जो स्पेसिमेन जिंदा थी वो भी मर जाती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज यही था कि इसके अंदर हम लिविंग टिश्यूज़ को नहीं देख सकते, लिविंग चीज़ों को नहीं देख सकते, तो ये इसका नेगेटिविटी थी। अब हम इसकी बात करते हैं रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन, अब रिजोल्यूशन क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो जो कि एबिलिटी होती है लेंसेज की, जो कि सेपरेट कर सकता है दो स्मॉल ऑब्जेक्ट को जो कि एक क्लोज एरिया में है, ठीक है, वो हमारा रिजोल्यूशन होता है, जो एक तरह से रिजोल्विंग पावर हमारी बताता है। अब आपको पता है आपको कुछ देखना है, ठीक है, आपको ये एक बॉक्स देख रहे हो आप इसमें, अब इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स सर्कल्स बने हुए हैं। अब इनको अगर जूम माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोग लगाते हो, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगाओगे तो ये इतना बड़ा दिख जाएगा, यही सर्कल इतने बड़े बड़े आपको दिख जाएंगे। इवन जो ये सर्कल होंगे अगर और ज़्यादा देखेंगे तो ये सर्कल कैसे कनेक्टेड हो रहा है, इनके बीच में भी अगर इनके बीच में छोटे छोटे सर्कल बन रहे होंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें जो दिखाता है ना वो एक रिजोल्यूशन, कि कितना अच्छा रिजोल्यूशन वो देख रहा है। ठीक है, तो कहा जाता है जितना मिनिमम डिस्टेंस होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा हमारा रिजोल्यूशन होता है। अब रिजोल्यूशन के लिए एक हमारी एबे इक्वेशन लगती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको जब क्वेश्चंस बताऊंगी ना तो आप कहोगे, एक बार आप ये पढ़ लो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, एबे इक्वेशन। अब एबे इक्वेशन का क्या सिस्टम है हमारा, एबे इक्वेशन से ही हम ये रिजोल्विंग पावर जो रिजोल्यूशन है ये सारी चीज़ें हम बता पाते हैं। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसकी पूरी थ्योरी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। D = 0.5 लैम्डा म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारी एबे इक्वेशन होती है। अब D क्या होता है, डिस्टेंस। ये एक तरह से हम क्या बता रहे हैं, रिजोल्विंग पावर क्या है, डिस्टेंस बता रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं ना, ये इनके जो इसको रिजोल्व कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ये हमारा D है। ठीक है, इसके बाद हमारा लैम्डा क्या होता है, ये आपको पता है वेवलेंथ होती है। म्यू साइन थीटा हमारा हो गया, म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा थीटा हमारा इसका होता है एंगल ऑफ लाइट, किस एंगल से आपने लाइट लिया है, एंगल ऑफ लाइट। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ज़्यादातर आपको या तो इस फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, रिजोल्यूशन। ठीक है, ये आपको या तो ये फॉर्मूला देखने को मिल जाता है या समटाइम आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। अब रिजोल्यूशन क्या हो गया, खुद ही देख लो, रिजोल्यूशन 1/, अगर रिजोल्यूशन आ रहा है तो ये पूरी चीज़ हमारी रिजोल्यूशन हो गई, तो रिजोल्यूशन हमारा हो जाता है म्यू साइन थीटा बाय D। ठीक है, म्यू साइन थीटा बाय D हमारा रिजोल्यूशन हो जाता है, जो कि एक तरह से रिजोल्यूशन है। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, इसका रिजोल्यूशन जो होता है हमारा 200 इतना हमारा इसका रिजोल्यूशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। ठीक है,
अब मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, पावर ऑफ एनलार्जमेंट, जो ऑब्जेक्ट हो रहा है उसकी पावर ऑफ एनलार्जमेंट कितनी है उसे हम मैग्नीफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितने होते हैं, 2000 से लेके 4000 माइक्रोन। ठीक है, ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हम सारी की सारी बात कर रहे हैं। अब बेसिकली ये भी हमारे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, इसके भी हमारे टाइप्स होते हैं। हमने पहले तो माइक्रोस्कोप के टाइप्स कर लिए कि इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्टिकल होता है, स्कैनिंग होता है। अब ऑप्टिकल में भी हमारे इसके टाइप्स हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। ठीक है, बेसिस ऑफ लाइट। अब लाइट कहाँ पे यूज़ हो रही थी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। कहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे मैंने आपको लाइट सोर्स का बताया था। लाइट सोर्स नीचे से आ रही है ना हमारे डायफ्राम कंडेंसर, यहाँ पे इसके टाइप्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसके कौन कौन से होते हैं, 2 तरह के हमारे टाइप्स आ जाते हैं। सोचो, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। दूसरा क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप डालना, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है डार्क फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये हमारे 2 तरह के आ जाते हैं। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल स्टडी उस लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। ब्राइट नाम है तो ब्राइट आपका बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। अब बैकग्राउंड कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ब्राइट बैकग्राउंड होगा तो इसके ऊपर डार्क इमेज बनती है। अब डार्क में क्या होगा, डार्क में क्या होता है, डार्क हमारा बैकग्राउंड होता है और आपकी इमेज जो देखने को मिलती है आपको ब्राइट देखने को मिलती है। ये आपके यही इसमें इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ब्राइट बैकग्राउंड मतलब आपकी ये वाइट शीट है, ये आपका ब्राइट है बैकग्राउंड, कंप्लीट ब्राइट आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर जो इमेज बन जाती है ना हमारी, ये डार्क देखने को मिलेगी। ये ऐसे डार्क, बिल्कुल डार्क, गहरी डार्क कलर की। ठीक है, ब्लैक हो गई, ब्लू हो गई, पर्पल हो गई, जो आप स्टेनिंग कर देते हो ये आपका वो हो जाता है। अगर डार्क की आप बात करोगे, आपका बैकग्राउंड पूरा डार्क है। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ब्राइट कलर की आपको इमेज देखने को मिल जाती है। ये आपको ब्राइट इसके ऊपर इमेज देखने को मिल जाएगी चमकदार सी। तो यही आपका इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप किसने दिया था, जेड सिग्मोइड ने। एक सेकेंड, ये आपका दिया था जेड सिग्मोइड, ये आपको दिया था 1905 में। ठीक है, अब जो जेड सिग्मोइड होता है हमारा, इसने दिया था, इसने इसमें क्या बताया था कि जो हम अनरिफ्लेक्टेड और अनरिफ्रैक्टेड चीज़ें होती है ना उसको स्टडी नहीं की थी। हम इसमें एब्जॉर्बिंग पावर को स्टडी करते हैं, किसने इसने एब्जॉर्ब कर दिया। तो सैंपल रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करेगा इमेज से, उस चीज़ को हम नहीं करते स्टडी। अब आप रिफ्रैक्शन, जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में बात कर दूँ उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड, इसमें क्या अंतर होता है। जो रिफ्रैक्टेड होता है, रिफ्रैक्टेड आपका जो सैंपल है, सैंपल से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड जो होता है हमारा, जो हमारा वापस ऐसे आ जाता है। यही आपका इसके अंदर बेसिक डिफरेंस हो जाता है। और ये हमारा जो होता है ना डार्क फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, ये आइडेंटिफाई करता है बैक्टीरियाज को। ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको आइडेंटिफाई करने में ये हमारा यूजफुल होता है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, देन हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड तो हमारा चल ही रहा है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, एक तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें हमारा आता है पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप, जिसमें उसके पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट आपको 5 तरह के आपको पार्ट देखने को उसके मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक और माइक्रोस्कोप कवर कर लेते हैं। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, अभी हमें इस वीडियो को यहीं फिनिश करना पड़ेगा। हाँ, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करवाना चाहती हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं पूरे पार्ट्स में आपको पूरा यूनिट 2 कवर अप करवा दूँ, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ये चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको ये नीडेबल है देन आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो मैसेज कि हाँ मैम कंटिन्यू कीजिए, तो मैं आपकी ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यूसली लेके आ जाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।